सुनती हो? मैं दुकान जा रहा हूँ। पनीर ले लिया है ना? हाँ हाँ, वो कैसे नहीं लूंगा। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। सच में मोहन, ऐसी मिठाई पूरे गांव में दूसरा कोई नहीं बना पाता। सही कहा आपने। आप लोगों को पसंद आई, यही बहुत बड़ी बात है। अरे माधव, तुम शहर से कब आए? सब कुशल तो है ना? हाँ, इसीलिए तो आया हूँ, आप सबको निमंत्रण देने के लिए। कैसा निमंत्रण? अपनी नई दुकान मॉडर्न शॉप के उद्घाटन के लिए। गांव में हरी काका के घर के पास नई मिठाई की दुकान खोली है मैंने। सभी को आना है। मोहन भाई जैसी मिठाई तो नहीं बना सकता, लेकिन अनेक प्रकार के रंगीन केक, पेस्ट्री सब कुछ मिलेगा वहां पर। ये तो बहुत बढ़िया खबर है। अब देखता हूँ तुम्हारी ये दुकान कब तक चलती है। क्या हुआ गीता, इतना क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ अपने दुकान के बारे में। इतने सारे संसाधनों से माधव ने अपनी दुकान सजाई है, साथ में नई नई चीजें भी रखी हैं। अब क्या हमारी दुकान की मिठाई, कचौरियां कोई खाएगा? बोलिए। अरे गीता, इतना परेशान ना हो। हमारी दुकान में लोग आते ही हे मिठाई के लिए। दुकान का नाम और साज सजावट देखकर नहीं। तुम ज्यादा मत सोचो, जल्दी से मिठाई बनाओ। क्यों भाई, सब ठीक? लाओ 2 गुलाब जामुन दे दो। इतने नरम छीने के गुलाब जामुन, एक बार मुंह में डालते ही घुल जाता है। क्यों भाई, कुछ मिला देते हो इसमें? अरे नहीं, दरअसल गुलाब जामुन का असली स्वाद उसके दूध की वजह से ही आता है। और हमारे पास अपनी 2 गायें हैं, उन्हीं के दूध से रोज गुलाब जामुन बनाता हूँ और उसी दूध से मिठाई तैयार होती है। अच्छा, तुम्हारे पास गाय है? जी हाँ। सेठ देखो, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ओहो, ये बहुत स्वादिष्ट है। चलो छोड़ो, नया कुछ पता चला? मोहन की मिठाई में जो स्वाद आता है वो दरअसल उसकी जो 2 गाय हैं उसके दूध से आता है। अच्छा, तो ये बात है। तू रोज वहां जाकर इतनी बातें करता है तो उसे तुझ पर शक नहीं होता? नहीं, वो जानता ही नहीं है कि मैं तुम्हारी दुकान में काम करता हूँ। ठीक है, तो फिर सुन, आज रात को चुपचाप मोहन के घर जाकर उसकी दोनों गायों को चुरा लेना। समझ गया? अगर उसकी दुकान बंद नहीं होगी तो मेरी दुकान कैसे चलेगी बताओ? चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। अरे ये क्या, मेरी दोनों गाय कहाँ हैं? क्या हुआ जी? क्या हुआ अरे जी? गौशाला में गौरी और कमला नहीं है, लगता है चोरी हो गई है। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? आपने चारों तरफ ठीक से देखा है ना? हाँ, मैंने सभी जगह ठीक से देखा है, वो दोनों वहां नहीं है। अचानक से गाय की चोरी? ये मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। मतलब? मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कहीं ना कहीं माधव और रामू का हाथ है। तुम बेकार में उल्टा पुल्टा सोच रही हो। माधव मेरा मित्र है। वो तो वक्त ही बताएगा। बासी केक और ताजे केक को साथ मिलाकर रखा है ना? बासी केक को थोड़ा सामने की तरफ रखना, जिससे वो सबसे पहले बीके। बताइए आपको क्या चाहिए? अरे ये क्या, इन सब की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। वो बाजार का हाल तो आपको पता ही है, सारी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। मुझे एक केक का टुकड़ा दो, पहले थोड़ा खाकर देखता हूँ। अरे खाकर देखने जैसा क्या है?
नहीं, पहले मैं खा के देखूंगा। छी छी छी, इससे तो बहुत बदबू आ रही है। दाम भी ज्यादा है और केक भी बासी है। कुछ भी नहीं लूंगा। अरे मोहन, कल तेरे कचौड़ी, रबड़ी, गुलाब जामुन सभी अतिथियों को बहुत पसंद आए थे। सच में तेरे खाने का स्वाद हमेशा ही बहुत अच्छा होता है। उन सबको पसंद आया? यही तो मेरा इनाम है। माधव के दुकान का सब अच्छा है, मगर खाने का सामान ही अच्छा नहीं है। सही कहा। हमारे मोहल्ले में भी तो कितने लोगों की तबीयत उसे खाकर खराब हुई है। इसीलिए उसकी दुकान में लोग नहीं जाते। हमारे मोहन मिठाई के दुकान का नाम पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। सुनो मोहन, मैं तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। क्या बात है जमींदार सेठ? 2 दिन के बाद मेरी बेटी का जन्मदिन है। तुम्हें सबके लिए मिठाई बनानी पड़ेगी। हाँ, हो जाएगा सेठ। आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं आपके लिए एकदम खास मिठाई बना दूंगी। फिर तो और भी अच्छा है। ये लो, कुछ एडवांस ले लो, बाकी के काम के बाद दूंगा। अच्छा, तो ये बात है। माधव भैया को बताना होगा। माधव भैया, आज जमींदार सेठ ने मोहन को मिठाई का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। तो फिर उस पर नजर रखो और मौका मिलते ही मिर्च मिला देना, ताकि जमींदार उसे सजा दे और उसकी दुकान बंद हो जाए। 2 दिनों के बाद जब मोहन जमींदार सेठ के आंगन में रबड़ी बना रहा था, रामू पेड़ के पीछे खड़ा होकर मौके की तलाश में था। माधव भैया ने जैसा कहा था वैसे मिर्ची मिला दी। अब देखना रबड़ी कैसी तीखी होती है। हाँ जमींदार सेठ, जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंने थोड़ी रबड़ी बनाई है, चक्कर देखे तो कैसी बनी है। ऐसी बात है, लाओ जल्दी दो, जल्दी दो। तुम्हारे हाथों की रबड़ी के बारे में बहुत सुना है। अरे बाप रे, कितनी तीखी है ये कैसे संभव है? तीखी रबड़ी? ये नहीं हो सकता। तुम्हारे इस काम की वजह से मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी गांव से बाहर निकलवा सकता हूँ, लेकिन आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसीलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। यकीन मानिए, मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। ठीक है, तो फिर एक बढ़िया मिठाई बना के लाओ। मुझे थोड़ा समय दे दो जमींदार सेठ, मैं आपको बढ़िया मिठाई बना के दूंगा। छी 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 छी, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। रबड़ी इतनी तीखी कैसे हो गई, मुझे ये समझ नहीं आया। पर मैं बिल्कुल सही अंदाजा लगा पा रही हूँ। मतलब? कुछ नहीं, आप सोचो मत। मिठाई बनाने में मन लगाए, बाकी पर मैं नजर रखती हूँ। माधव रामू को अब बनने वाली मिठाई में नीम के पत्ते लेके उसका रास मिलाने को कहता है। माधव जैसे वहाँ से गया, तभी गीता रामू के पास आती है। भाभी, कुछ चाहिए आपको? सुबह से देख रही हो, आसपास बहुत मंडरा रहे हो। मैं सब जानती हूँ। रबड़ी के दूध में तुमने ही मिर्ची पाउडर डाला था, और किसके कहने पर किया था ये भी पता है मुझे। देखो, मैंने सुना है माधव की दुकान लगभग बंद है। 2 महीने से तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं मिली है। इससे तुम्हें कुछ फायदा मिल रहा है? नहीं नहीं नहीं। लेकिन अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी और साथ ही काम भी दूंगी। सोच लो। क्या है ऐसा काम? तो फिर ध्यान से सुनो। जमींदार सेठ में मैंने सबके लिए केसर वाले गुलाब जामुन बनाए हैं। आशा करता हूँ इस बार आप सबको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, लाओ दो मुझे केसर वाले गुलाब जामुन। अब आएगा असली मजा, मुंह मीठा नहीं कड़वा हो जाएगा। वाह, मजा आ गया मोहन, ये तो कमाल का है, बहुत बढ़िया। बढ़िया ये कैसे हो सकता है? आपका काम हो गया है, अब मेरा इनाम मुझे दे दो। कैसा इनाम? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। क्या? सब कुछ अभी जमींदार सेठ को बता दूंगा कि कैसे आप लोगों को ठगते हैं। जमींदार सेठ मेरे साथ धोखा हुआ है, आप इसका न्याय कीजिए।
किसने दिया तुम्हें धोखा? मोहन और उसकी पत्नी ने। उसने मुझे कहा था कि मैं उसका एक काम कर दूं तो मुझे पैसे देंगे और काम का इंतजाम भी कर देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जमींदार सेठ। रुको, पूरी बात बताओ मुझे, क्या हुआ था? मोहन से जलन के कारण माधव भैया उसकी मिठाई खराब करना चाहते थे। उसकी रबड़ी में मिर्च का पाउडर भी मैंने मिलाया था। उसके बाद केसर के गुलाब जामुन में नीम के पत्ते का रास मिलाना था। तभी गीता भाभी ने कहा, अगर मैंने पत्तों का रास नहीं मिलाया तो मुझे रुपये और काम देंगी, लेकिन अब सब कुछ हो जाने के बाद मना कर रही है। अरे ये रामू ने तो सारा खेल खराब कर दिया। चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ। रुक जाओ माधव, कहाँ भाग रहे हो? क्यों जी, देखा ना, मैंने कहा था ना। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ, इतनी जलन। जमींदार सेठ, इस बार के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गलती की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अरे सुनो, मोहन की मिर्च वाली रबड़ी अब माधव को ही पिलाओ। तो देखा ना आप सबने कैसे माधव की चाल आज उस पर ही भरी पड़ गई।